करीब 12 सालों में भारत ट्रांसफॉर्म हुआ है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है एक विचार, एक सोच। फिर चाहे वो विचार स्वच्छता अभियान का रहा हो, हर घर शौचालय का रहा हो, या फिर वैश्विक स्तर पर युद्ध नहीं बुद्ध का रहा हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपने लोगों की रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता कर रहा है। ऐसा कतई मत सोचना। दुश्मन के लिए मोदी की नीति क्रिस्टल क्लियर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ये संदेश दे भी चुकी है और आज पीएम मोदी ने बंगाल में 3 फ्रंटलाइन जहाजों को इंडियन नेवी को सौंपा है, जिसे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। और ये ऐसे ही काल नहीं कहा जा रहा है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक। खास बात यह है कि तीनों जहाज स्वदेशी हैं। शांति भी और क्रांति भी, सरलता भी लेकिन शक्ति की साधना भी, प्रस्तर संकल्प भी और प्रचंड प्रहार भी। मोदी युग में भारत ने इसी नीति के साथ नव भारत में प्रवेश किया है। शांति भारत की मौलिकता है, लेकिन शत्रु यदि नहीं सुधरे तो फिर शक्ति संधान भारत का मूल है। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के बेड़े को 3 स्वदेशी युद्धपोत सौंपे। व्यवसायो अस्माकं विजया के अनहद नाद के साथ नीले समंदर में उतरा आईएनएस दूनागिरी। मार्गस्य नेता सागरस्य वेत्ता के उद्घोष के साथ गरजता आईएनएस संशोधक और सदैव अग्रणी रणविजयी के सूत्र वाक्य से अरि को भयभीत करता आईएनएस अग्रय। अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। शांति सुनिश्चित होती है सामर्थ्य और शक्ति से। पीएम मोदी ने इसी विजन के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया है और उसमें अब ज्यादा फोकस मैरीटाइम क्षमताओं और शक्ति पर है। लेकिन सवाल है क्यों? साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। आईएनएस दूनागिरी एक मॉडर्न स्टील फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 5वां युद्धपोत है। आईएनएस दूनागिरी को घातक बनाती है इस पर लगी ब्रह्मोस मिसाइल। इसके साथ ही बराक 8 जैसी मिसाइलें दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को हिट कर सकती हैं। फिर आता है आईएनएस अग्रय जो दुश्मन की सबमरीन का पता लगाएगा। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज है। आईएनएस अग्रय में हल्के टॉर्पीडो लगाए गए हैं और ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस है। तीसरा है आईएनएस संशोधक जो सर्वे वेसल सीरीज का चौथा जहाज है। ये तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन करेगा। इसे डिफेंस सिविल यूज के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये समंदर के रास्तों का सर्वे भी करेगा। समंदर की सरहद भले साफ नहीं दिखती, लेकिन नीले समंदर की लहरों पर लंबे डग भरते भारतीय नौसेना के इन युद्धपोतों की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। बीते 12 वर्षों में पीएम मोदी के डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया कन्विक्शन ने इंडियन नेवी को मजबूत किया है। लेकिन 2014 से अब तक का सफर आसान नहीं था।
पर आज का विश्व भारत के सामर्थ्य को देखकर अचंभित है। कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। लेकिन मोदी के संकल्प आज के भी हैं और आगे के भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का ऐलान अभी हुआ नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं के तीनों विंग्स का पराक्रम और प्रहार सीमा पार बैठे आतंकियों के आका मुल्ला मुनीर और शहबाज देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के तीनों विंग्स की ताल ने मुनीर एंड कंपनी के ठिकानों को तार तार कैसे कर दिया, ये भी दुनिया देख चुकी है। मुनीर की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप मोदी की मुलाकात के दौरान ट्रंप की इस बात से, I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. मुनीर की हालत खराब है, ये सोचकर कि अगर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 छेड़ा तो फिर क्या होगा। पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। मुनीर ने कहां फंसवा दिया। पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मियां मुनीर तुमसे ना हो पाएगा। एक तो वैसे तकलीफें कम थी, ऊपर से और फंसा दिया। आखिर मोदी नीति ने ऐसा क्या कर दिया कि कभी भारत पर 50% का मोटा टैरिफ थोपने वाले ट्रंप मोदी की शान में कसीदे पढ़ने लगे। बात इतनी भर नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर भारत के खिलाफ कोई हमला करेगा तो उसे अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। मोदी नीति ने पाकिस्तान की हवा खराब कर दी है। हालांकि ये बात भी सच है कि मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है। पिछले साल भारतीय जाबाजों ने मुनीर एंड कंपनी का भरपूर इलाज किया भी है। करीब 12 सालों में भारत ट्रांसफॉर्म हुआ है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है, एक विचार, एक सोच। फिर चाहे वो विचार स्वच्छता अभियान का रहा हो, हर घर शौचालय का रहा हो, या फिर वैश्विक स्तर पर युद्ध नहीं बुद्ध का रहा हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपने लोगों की रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता कर रहा है। ऐसा कतई मत सोचना। दुश्मन के लिए मोदी की नीति क्रिस्टल क्लियर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ये संदेश दे भी चुकी है और आज पीएम मोदी ने बंगाल में 3 फ्रंटलाइन जहाजों को इंडियन नेवी को सौंपा है, जिसे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। और ये ऐसे ही काल नहीं कहा जा रहा है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक। खास बात यह है कि तीनों जहाज स्वदेशी हैं। शांति भी और क्रांति भी, सरलता भी लेकिन शक्ति की साधना भी, प्रस्तर संकल्प भी और प्रचंड प्रहार भी। मोदी युग में भारत ने इसी नीति के साथ नव भारत में प्रवेश किया है।
शांति भारत की मौलिकता है, लेकिन शत्रु यदि नहीं सुधरे तो फिर शक्ति संधान भारत का मूल है। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के बेड़े को 3 स्वदेशी युद्धपोत सौंपे। व्यवसायो अस्माकं विजया के अनहद नाद के साथ नीले समंदर में उतरा आईएनएस दूनागिरी। मार्गस्य नेता सागरस्य वेत्ता के उद्घोष के साथ गरजता आईएनएस संशोधक और सदैव अग्रणी रणविजयी के सूत्र वाक्य से अरि को भयभीत करता आईएनएस अग्रय। अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। शांति सुनिश्चित होती है सामर्थ्य और शक्ति से। पीएम मोदी ने इसी विजन के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया है और उसमें अब ज्यादा फोकस मैरीटाइम क्षमताओं और शक्ति पर है। लेकिन सवाल है क्यों? साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। आईएनएस दूनागिरी एक मॉडर्न स्टील फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 5वां युद्धपोत है। आईएनएस दूनागिरी को घातक बनाती है इस पर लगी ब्रह्मोस मिसाइल। इसके साथ ही बराक 8 जैसी मिसाइलें दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को हिट कर सकती हैं। फिर आता है आईएनएस अग्रय जो दुश्मन की सबमरीन का पता लगाएगा। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज है। आईएनएस अग्रय में हल्के टॉर्पीडो लगाए गए हैं और ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस है। तीसरा है आईएनएस संशोधक जो सर्वे वेसल सीरीज का चौथा जहाज है। ये तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन करेगा। इसे डिफेंस सिविल यूज के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये समंदर के रास्तों का सर्वे भी करेगा। समंदर की सरहद भले साफ नहीं दिखती, लेकिन नीले समंदर की लहरों पर लंबे डग भरते भारतीय नौसेना के इन युद्धपोतों की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। बीते 12 वर्षों में पीएम मोदी के डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया कन्विक्शन ने इंडियन नेवी को मजबूत किया है। लेकिन 2014 से अब तक का सफर आसान नहीं था। पर आज का विश्व भारत के सामर्थ्य को देखकर अचंभित है। कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। लेकिन मोदी के संकल्प आज के भी हैं और आगे के भी।
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का ऐलान अभी हुआ नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं के तीनों विंग्स का पराक्रम और प्रहार सीमा पार बैठे आतंकियों के आका मुल्ला मुनीर और शहबाज देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के तीनों विंग्स की ताल ने मुनीर एंड कंपनी के ठिकानों को तार तार कैसे कर दिया, ये भी दुनिया देख चुकी है। मुनीर की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप मोदी की मुलाकात के दौरान ट्रंप की इस बात से I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. मुनीर की हालत खराब है, ये सोचकर कि अगर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 छेड़ा तो फिर क्या होगा। पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। मुनीर ने कहां फंसवा दिया। पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मियां मुनीर तुमसे ना हो पाएगा। एक तो वैसे तकलीफें कम थी, ऊपर से और फंसा दिया। आखिर मोदी नीति ने ऐसा क्या कर दिया कि कभी भारत पर 50% का मोटा टैरिफ थोपने वाले ट्रंप मोदी की शान में कसीदे पढ़ने लगे। बात इतनी भर नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर भारत के खिलाफ कोई हमला करेगा तो उसे अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। मोदी नीति ने पाकिस्तान की हवा खराब कर दी है। हालांकि ये बात भी सच है कि मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है। पिछले साल भारतीय जाबाजों ने मुनीर एंड कंपनी का भरपूर इलाज किया भी।